हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। दिस इज़ माय न्यू व्लॉग। वेलकम है जी आपका व्लॉग में बहुत दिनों के बाद। अभी मैं छत पे आई थी, फिर मैं नीचे चली गई दोबारा से क्योंकि कोई काम तो था नहीं। अब मैंने जैसे सीढ़ी जैसे लगवानी थी, मैंने आपको जैसे कि बताया, सीढ़ी लगने में अभी है टाइम बहुत ज़्यादा। और मेरी 2 दिन की लगातार छुट्टियाँ हैं और मैं तो सोची थी, मैं वैसे बहुत पहले से इंतज़ार करती इन छुट्टियों का, क्योंकि इन छुट्टियों में मैंने बहुत सारे अपने प्लान्स बना रखे थे कि मुझे क्या क्या करना है छत पे और भी बहुत कुछ। ठीक है, पर अब जैसा कि आपको पता बैठ जाती हूँ एकदम, बहुत सारी बातें करनी है। ये टेक्सचर वो है जो रह गया था ना, अब मुझे एक बंदा चाहिए जो एक साइड से पकड़े, एक साइड से मैं पकड़ूँ, फिर इस मिट्टी को नीचे लेके जाएंगे। ठीक है, और कई लोग कहते हैं आप ना बहुत मिट्टी मिट्टी बोलते हो, टेक्सचर बोला करो। ठीक है जी, टेक्सचर बोला करूँगी। और एक और था कि हाँ, आप क्रम्बलिंग करते हुए बोला मत करिए सिर्फ, और जब आप क्रम्बलिंग नहीं कर रहे होते तब बोला करें। मैं कहा ठीक है जी, हाँ उनको साउंड में थोड़ा वो लगता नहीं होगा ना, क्योंकि क्रम्बलिंग करते हुए फिर मेरी बोलने की आवाज़ आती होगी तो उनको वो पसंद नहीं होगा। तो ठीक है जी, थैंक यू, आपने मुझे सजेशन दिया और आपने जो भी मेरी कमी थी वो मुझे आके मेरे कमेंट सेक्शन में लिख दी, उसके लिए थैंक यू थैंक यू थैंक यू। अब बढ़ते हैं कि जो देखो पूरे हम टेक्सचर पूरे, यहाँ सैंड सीमेंट था, येलो ब्लॉक था, प्योर सैंड, प्योर ऐश, ग्रिटी सैंड सीमेंट, येलो ब्लॉक, प्योर मड सैंड, यहाँ पे ब्लैक ऐशेज़, ग्रिटी वाली, ये रेड स्टोन वाली मड, प्योर सैंड, येलो सैंड, प्योर सैंड वो मोटी वाली। तो ठीक है, अभी भी ना बहुत गंदा हुआ पड़ा, जैसे इतना गंदा तो छत कभी हुआ ही नहीं, क्योंकि और बारिश भी होगी ना, बारिश के बाद ना डस्टिंग नहीं हुई है छत पे। ये डस्टिंग वाला कपड़ा भी ऐसे गिल्ला पड़ा था बारिश में, तो एक और है वो पता नहीं कहाँ पड़ा होगा। ठीक है, तो डस्टिंग नहीं हुई, यहाँ पे होगी थी थोड़ी बहुत, यहाँ पे होगी थी, पर ये फिर अब कचरा आ गया। बाकी पूरी छत पे कोई डस्टिंग हुई नहीं है, देख लो कितनी गंदगी छत पे है। और सबसे ज़्यादा गंदगी तो आपको वहाँ मिलेगी, उस साइड जहाँ पे टेक्सचर नहीं रखते, जहाँ पे टेक्सचर नहीं रखते वहाँ ज़्यादा गंदगी हुई रहती है। ठीक है, कुछ टूटा फूटा सामान भी है, तो ये सब कुछ नीचे लेके जाना भी है। और जो मैंने कल ब्लॉग में आया था तो उनमें कुछ लोग कह रहे थे कि आपने अपनी ऊपर वाली छत नहीं दिखाई, तो मैंने कहा चलो आज ऊपर से मैं ऊपर आ गई थी, फिर फ़ोन नीचे था, चार्जर भी लेके आई क्योंकि इसमें चार्जिंग नहीं थी। तो मैंने सोचा कि अब ऊपर से ही व्लॉग स्टार्ट कर लेते, जो टाइम मिला तो फिर नीचे चल जाऊँगी। तो ऊपर मेरे कुछ ये देखो चंक्स ना मैंने निकाले थे, बहुत सॉफ्ट चंक्स है, इतने सॉफ्ट कि बिल्कुल एक लगा लो ओस से बने हैं ये चंक्स, मतलब बिल्कुल ड्राई टेक्सचर, उस पर ओस पड़ी है, उससे चंक्स निकले हैं ये। तो इसको मैं छत पे रख के, मेरा मन ही नहीं करा, बहुत सारे चंक्स थे वैसे पर क्रम्बल करने को, पर ये तो बिल्कुल थोड़े सॉलिड थे, उनमें ज़्यादा जान थी, तो इसलिए अभी तक बचे हुए हैं, बाकी वरना बाकी क्रम्बल हो गया हैं। तो मैंने आपको जैसे कि बताया था, एक टेक्सचर ये रहता है, और शोर देखो कितना है। उस छत पे शायद शोर थोड़ा कम मिले, और तो ये है, और एक वो टेक्सचर। ठीक है, उसके चंक्स निकालने हैं अभी, और उसके पास भी मैं आपको लेके चलूँगी। ठीक है, तो अब मैं सोच रही हूँ कि अपनी जो ये छुट्टियाँ हैं ना, मेरी 2 दिन की छुट्टी, तो इसको मैं यूटिलाइज़ करूँ कैसे ना कैसे। पर नीचे तो मैं टेक्सचर बनाने, क्योंकि नीचे ना ईंट है, ईंट पे अब मज़ा नहीं आता मुझे, क्योंकि मेरी आदत ही 3 सालों से नीचे यहाँ फर्श पे बनाने की। मुझे ईंट में ना अच्छा नहीं लगता, मिट्टी भी उसमें थोड़ी फंस जाती है और मुझे पसंद नहीं है। तो मैंने, मेरे घर वाले तो वैसे कहते हैं कि हम नीचे साफ़ सफाई करा देते हैं, तू बना दे। मैंने कहा कोई ज़रूरत नहीं है साफ़ सफाई करने की, अपना मैं नहीं बनाऊँगी, मेरे को सिर्फ छत पे ही बनाना है, वही अच्छा लगता है मुझे। ठीक है, तो फिर उन्होंने कहा ठीक है चल जैसा तुझे करना है। फिर मैंने सोचा कि अब आज का दिन भी पूरा था मेरे पास, वो भी मेरा ऐसे ही वेस्ट हो गया। मुझे तो बहुत गुस्सा आ रहा है। पता है, बंदे की जो प्लानिंग होती है ना, अगर जो उस प्लानिंग के से काम करे और सब कुछ पता हो, क्योंकि हम अपना जो मेरे अंडर काम होता है उसकी मैं पूरी जिम्मेवार मैं होती हूँ, उसका जो भी है कि भाई हाँ, इसकी 2 वीडियो के बाद अगर जो इस टेक्सचर में कुछ ऐड करना है या इसकी हार्डनेस निकालनी है तो वो पूरा मेरे ऊपर है, तो वो मैं ही करूँगी ना। तो अब देखो टेक्सचर मैं नहीं, अब मुझे पता नहीं था, मुझे तो पहले बताया कि सीढ़ी लगाने वाला आ जाएगा, आज आ जाएगा, देख के चल जाएगा, मेजरमेंट लेके चल जाएगा, और कल वो लगा के फिक्स करके चल जाएगा। एक तो हमारी भी कोई गलती नहीं, क्योंकि जो
मिस्त्री होते हैं जो लगाते हैं, जो काम वाले भैया होते हैं, वो ही उनके इतने नखरे रहते हैं, आ जाएंगे कल आएंगे आ जाएंगे। तो हमने उसके जो हमारे पास वाला, तो हमने उसको मना कर दिया। तो अब हमने एक दूसरा देखा है, वो एकदम टाइम टू टाइम काम करके हमें दे देगा, क्योंकि मुझे बहुत जल्दी रहती है, क्योंकि मैंने तो कह दिया मेरी 2 छुट्टियाँ, मुझे इनको बहुत यूटिलाइज़ करना है। और टेक्सचर चढ़ाना भी ऐसा कोई काम नहीं होता कि भाई 4-5 वीडियो रिकॉर्ड करी ज़्यादा से ज़्यादा, और ज़्यादा से ज़्यादा टेक्सचर बना के चले गए, व्लॉग बना ली, सफाई कर ली, अपना टाइम स्लैप रिकॉर्ड कर लिए। नहीं, ये नहीं होता है। मुझे अब 2 छुट्टी मेरी है, तो मेरे को टेक्सचर चढ़ाने भी, जिसमें ज़्यादा पूरे दिन की ही मेहनत लगेगी ना। जब तक टेक्सचर चढ़ेंगे नहीं, हम जाएंगे नहीं अंदर। बेसिस हमें ढीठ है, अपना सारा काम करके ही जाते हैं। उस दिन भी देख लो धूप नहीं थी, चलो ये हमें बेनिफिट हो गया, पर हम सारे टेक्सचर नीचे पहुँचा ही आए, ठीक है, क्योंकि वो काम हमारे अंडर था, तो इसलिए हमसे वो हो गया। पर जो काम हमारे अंडर नहीं है ना, उसके लिए ऐसे हम डिस्टर्ब होते हैं। अगर जो मुझे पता होता कि ये काम सीढ़ी इस दिन लगेगी, तो मैं उस हिसाब से अपनी टेक्सचर थोड़ा लेट लेके चलती नीचे। और अब मैं तो पूरा छत खाली करके बैठी हूँ, सारे टेक्सचर नीचे रख के बैठी हूँ। हाँ, तो अभी देख लो, वैसे अभी शेप पड़ी है, मैंने आकर देखा ये शेप पड़ी है, और मुझे लगा समीक्षा अच्छी बच्ची है, वो थोड़ा समेट के चल जाएगी, पर कुछ नहीं समेट के गई वो। चलो मैंने कहा कोई बात नहीं। देख ना, ये सब साफ़ करवाना है। इसकी देख कैसा है ये टेक्सचर, इसके चंक्स ना अपने आप ही निकल जाते हैं। थोड़ा सा ये ड्राई होएगा और इसके चंक्स ऑटोमेटिकली आ जाएंगे, देखो, ठीक है। तो मैंने सोचा कि इसको शीट के ऊपर रखूँ, किसके ऊपर रखूँ, समझ नहीं आ रहा कैसे रखूँगी इसको। बहुत हैवी भी है एक तो, इसको यहीं पे रख देते हैं फ़िलहाल, और इसके भी पीसेस कर लेते हैं। देखना सारा इधर उधर गिर गया। चलो इसको मैं ना, अभी एक हाथ में फ़ोन है ना, तो मैं सोची छोटा सा पीस मिल जाए ना, इसकी क्रम्बलिंग भी दिखा दूँ। नीचे से जमा नहीं हुआ, बस इसको ना टब को एक बार ऐसे ऐसे हिलाना होता है, ये अपने आप एकदम अपने आप ही खुद ब खुद बाहर आने की कोशिश करते हैं। फिर ये ऐसे ना चिपक जाते हैं ये देखो, पता नहीं क्या ये वाइट सा पेंट, ठीक है। देखो पूरा नीचे से साफ है ये टेक्सचर इतना बढ़िया है, एकदम कमाल का टेक्सचर है, ठीक है। नीचे से यहाँ से टूट गया। इसकी डैम्प क्रम्बलिंग भी दिखा देते हैं आपको। इस टेक्सचर का ना आपको वेट में पता लग जाएगा कि ये हार्ड बनेगा या सॉफ्ट। ये अपना हार्ड भी नहीं बनेगा, सॉफ्ट भी नहीं, थोड़ा बीच का ही बनेगा भी ये। हाँ देखो, बहुत ना स्नैपी सा टेक्सचर होता है, जो कि बहुत पसंद आता है कुछ लोगों को। एक ये भी है, ये देख लो जी, ठीक है। एक ये है, और ना मैंने सोचा कि ना मैं अगर जो वो काम नहीं हो पा रहे, तो ये टाइम तो अपना यूटिलाइज करना ही है। एक तो मैं ये टेक्सचर लेके आई थी, ये ना फ्लावर पॉट ना जो सीमेंट वाला होता है, एक तो मट्टी वाला होता है, एक सीमेंट वाला। इस पे पेंट है, ये तो पेंट उतर जाएगा, देखो सीमेंट है। तो ये हमारे पास ना एक बढ़िया ग्रिटी टेक्सचर हमारा इतना तैयार हो जाएगा। अगर जो आपको वो ग्रिटी टेक्सचर देखना है कैसे बनता है, क्या उसका वो है, इसको पहले तो हम पीसेंगे। बहुत सॉफ्ट आई है, इसलिए मैं इसको लेके आई हूँ, ठीक है। इसलिए इसको लेके आई हूँ क्योंकि बहुत सॉफ्ट है, एकदम टूट ही जाएगा। मैं आपको तोड़ के भी दिखा दूँ, ये देखो, ठीक है। तो इसीलिए इसका एक तो हमारा ग्रिटी टेक्सचर तैयार हो जाएगा। एक मैं सोच रही हूँ रेड डॉट वाला टेक्सचर तैयार कर लूँ ईंट से, पर ईंट ना बहुत मेहनत है। मैं ईंट से मेरा ना पूरा देखना स्टोन कहाँ कहाँ तक आई फिर है, ठीक है। तो एक मैं सोचूँ वहाँ से मड ले आऊँ। कंस्ट्रक्शन का काम ना बहुत दिनों से रुका पड़ा है, जब से बारिश हुई लगा तब से रुका ही पड़ा है। तो मैं सोचूँ एक तो मड ना, यहाँ पूरे में मड थी, जो एक घास दिख रही है ना आपको, इसके ऊपर दूबड़ा जम गया ये। शायद मैं अगर जो पीछे जाऊँ तो आपके लिए ज़रूर एक व्लॉग बनाऊँगी, ठीक है। और क्या कह रही थी, हाँ, तो सैंड भी वैसे ख़त्म ही हो गया वहाँ पे, कि अब तो अंदर वहाँ पे रखी हो, तो वहाँ से मड ले आएंगे, सैंड ले आएंगे। ये तो स्टोन पड़ा है, देखना, ये स्टोन वाला टेक्सचर भी चाहिए। वैसे हम घर पे ही बनाते, हमें कोई ज़रूरत नहीं है सैंड स्टोन वाले टेक्सचर की। और ये सैंड रखिए, इसको थोड़ा झड़वा लेंगे। नीचे एक ड्राम में टुंटी लगानी है, जैसे वैसे एक लगा हुआ भी पड़ा, तो वो भी इसका भी कुछ यूज़ कर लेंगे।
मड लेके आएंगे तो स्नैपी मड और बना लेंगे। देखिए ना कितना यहाँ पे ना टेक्सचर होता था। अब मैं यहाँ पे ऐसे खड़ी हो रही हूँ, मुझे बहुत अजीब लग रहा है। ठीक है, तो मैं आपको आज ऐसी ऐसी जगह दिखा रही हूँ अपनी छत की, जो मैंने शायद अपने पहले ब्लॉग में इतने करीब से ना दिखाई हो। ये वाला एरिया मैंने इतने करीब से नहीं दिखाया होगा। इधर भी कचरा, उधर भी। ये देखो टेक्सचर, कोई बंदा देखना कितना गंदा हो रहा है। बार बार दिखाई जा रही हूँ, पत्तियाँ ऐसी पड़ रही हैं। इसकी क्रम्बलिंग दिखा देती हूँ मैं आपको। अभी एक नया शिफ्टर भी लेना है, शेप्स भी लेनी है, पल्लियाँ भी लेनी हैं। लेना भी बहुत कुछ है, करना भी बहुत कुछ है। बंदे के अंडर जो कोई काम होता है ना, जो बंदा करने वाला है, तो अपना काम वो फटाक फटाक कर लेता है। पर जो बाहर वाले काम होते हैं या किसी मजदूर मिस्त्री से कराने होते हैं, इस पर खड़े होकर देखते हैं। इस पर खड़े होकर क्या पता नया कोई वो मिले। लोग कहेंगे क्या कर रही है ये छत पे खड़ी हुई, इस पे इतने ऊंचे पे। तो अपनी छत का ये वाला व्यू दिखा दो आपको। बहुत गंदी लग रही है ये छत, क्योंकि हाँ थोड़ा वहाँ पे इस पर कभी सफाई भी नहीं हुई है ना, जान का रास्ता ही नहीं है सफाई कैसे। पर ये बहुत सुंदर छत है, और इस छत से तो मतलब बहुत ही अच्छी ही होगी, क्योंकि इस पर तो बहुत कूड़ा कचरा। देखना चिड़ियाँ को रोटी डालने आते हैं, दाना पानी डालने आते हैं, तो ऐसे उस पर कोई चढ़ता ही नहीं है। उस पर यहाँ बीच में एकदम साफ़ सफाई होगी, कोने में कचरा होगा। दुआ करते हैं कि कुछ 1 2 3 या 4 5 6 7 घंटे बाद, 8 9 10 चलो घंटे बाद भी हम उस छत पे हों। मैं तो बड़ा ही वो अंदर से एक्साइटमेंट है उस छत पे जाने की, क्योंकि वो पूरी छत ना ऐसी कि वो पूरी मेरी यूज़ में आ जाएगी। अब मैं छत पे आती हूँ, इतने वहाँ से निकली, यहाँ से साइड में से ही पानी वानी लिया, टब अब धोया, सीधा वहाँ चली गई। इस एरिया के बाद तो मैं आती ही नहीं, जो ये वाइट एरिया ना, इसके बाद तो मैं कभी आई ही नहीं छत पे। इस छत पे मतलब बहुत कम व्लॉग बनाती हूँ ना, तभी मैं भी आपके साथ ही देखती हूँ कि यहाँ पे क्या हो रहा है, क्या नज़ारा है, क्या क्या है पड़ा यहाँ पे वो। वरना मैं आई वहाँ गई आ गई, बस व्लॉग के थ्रू ही मैं आ पाती हूँ। मैं आपको ये बात बता रही हूँ। समीक्षा का घर भी यहाँ से दिख रहा है, उससे पूछती हूँ कि अपना घर दिखा यहाँ से, लोगों को पता लगेगा तू कितनी दूर रहती है मुझसे। कभी नहीं आती है टाइम पे लड़की, बहुत जिद्दी लड़की है ये। जिद्दी नहीं है सॉरी, मतलब इसको यहाँ पे आने की ना वो नहीं है, एक एक्साइटमेंट जो मुझे रहती है ना छत पे जाना है। पर जो भाई ये बंदी आ जाएगी तो अच्छे से काम भी कराएगी, सब कुछ है, पर इसको बस ना इसके घर से लाने की वजह है। मैंने इससे पूछा कि तू क्यों नहीं आती, यार व्लॉग बहुत लंबा हो गया। तो ये कह रही थी कि मैं अपना सीरियल देखती हूँ। मैं कहा ठीक, सीरियल ज़्यादा इंपॉर्टेंट है यहाँ से आने की। बहुत लंबा व्लॉग हो गया। मैं तो सोची थी आज व्लॉग क्या ही बनाऊँगी, कुछ कंटेंट ही नहीं है, फिर भी 12-12.5 मिनट का व्लॉग बना दिया हमने। अपनी टेक्सचर भी दिखा देती हूँ। ये रे मेरे टेक्सचर, क्वालिटी मुझे पता है क्यों है बहुत गंदी, फ़ोन ही ऐसा है हमारा। ठीक है, चलो बाय, और बाय एवरीवन।